फिल्म की शुरुआत एक तहलका मचाने वाले सीन से होती है जहां एक मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और एक लड़की अमेरिका चावेस एक बड़े दानव से भाग रहे हैं। दानव उन दोनों को खा जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अमेरिका की शक्तियां हासिल कर सके। जब स्ट्रेंज को एहसास होता है कि वो उस दानव को रोक नहीं पाएगा तो वो अमेरिका की शक्तियां छीन कर उसे बचाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, दानव उस पर हमला कर देता है और अमेरिका घबराकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक पोर्टल में गिरकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहुंच जाती है और हमारा स्ट्रेंज मर जाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमारे स्ट्रेंज को वांडा मैक्सिमफ यानी कि स्कारलेट विच के साथ एक मल्टीवर्स के दानव से लड़ना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि अमेरिका चावेज ही इस मुसीबत की वजह है। स्ट्रेंज अमेरिका से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी शक्तियां कितनी खास हैं और उसकी मदद करने का वादा करता है। वांडा से मिलने के बाद स्ट्रेंज को मालूम होता है कि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वांडा अब एक आम सुपर हीरो नहीं रही, बल्कि वो डार्क होल्ड की ताकत के असर में है। डार्क होल्ड एक किताब है जो काली जादू का एक बेहतरीन जरिया है। वांडा अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है जो उसने वेस्टव्यू में बनाए थे। उसका मकसद अमेरिका को पकड़कर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे मल्टीवर्स में जाना है जहां उसके बच्चे मौजूद हैं। जब स्ट्रेंज उसे बताता है कि ऐसा करना उसकी तबाही का सबब बन सकता है, तो वांडा उस पर हमला कर देती है। स्ट्रेंज और अमेरिका एक पोर्टल में घुसकर भागते हैं और एक अजीब और खतरनाक मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और स्ट्रेंज से मिलना पड़ता है जो इस मल्टीवर्स का स्ट्रेंज है, और वो उसे ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और रीड रिचर्ड्स फंटास्टिक फोर का हिस्सा की टीम इल्यूमिनाटी नाम की टीम से मिलवाता है। लेकिन वांडा इतनी पावरफुल हो गई है कि वो मल्टीवर्स के रास्ते में आने वाले हर यूनिवर्स में से अपना रास्ता बनाकर स्ट्रेंज और अमेरिका को पकड़ने आ जाती है। इल्यूमिनाटी को पहले तो वांडा को हल्के में लेते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। वांडा एक एक करके इल्यूमिनाटी के हर मेंबर को मारती है और उनका सबसे बड़ा लीडर चार्ल्स एक्सिलियर यानी प्रोफेसर एक्स भी वांडा के डार्क होल्ड की शक्तियों के सामने हार जाता है। स्ट्रेंज और अमेरिका एक बार फिर भागते हैं और एक और मल्टीवर्स में जाते हैं जहां स्ट्रेंज अपनी शक्तियां खो देता है। यहाँ वो एक और स्ट्रेंज से मिलता है जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज है। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज स्ट्रेंज को बताता है कि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था और इस वजह से वो ज़ॉम्बी बन गया था। स्ट्रेंज को एहसास होता है कि उसे भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वांडा को रोक सके। स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है और वांडा से लड़ने के लिए एक दूसरे मल्टीवर्स में जाता है। वहां स्ट्रेंज वांडा को रोकता है और अमेरिका को वांडा के बुरे इरादों से बचाता है। आखिर में अमेरिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वांडा को उसके बच्चों से मिलवाती है, लेकिन इस बार उन बच्चों के माँ बाप वांडा नहीं बल्कि एक अलग मल्टीवर्स की वांडा है। जब उस मल्टीवर्स की वांडा हमारी वांडा को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो जो कर रही है वो गलत है। वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डार्क होल्ड की किताब को ख़त्म कर देती है ताकि कोई और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिल्म के आखिर में स्ट्रेंज वापस अपने यूनिवर्स में लौट आता है और अमेरिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स में घूमने का फैसला करती है। स्ट्रेंज को भी एहसास होता है कि उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल हो सकता है और वो डार्क होल्ड को हमेशा के लिए दफना देता है। फिल्म का आखिरी सीन स्ट्रेंज की तीसरी आंख का खुलना दिखाता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे मल्टीवर्स में और भी मुश्किलात आने वाली हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में स्ट्रेंज एक नई और ख़तरनाक दुश्मन से मिलता है जो उसे डार्क डिमेंशन में आने का कहती है। ये कहानी मल्टीवर्स की शक्तियों, बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन वीएफएक्स से भरी हुई है, जो हमें बताती है कि मल्टीवर्स में हर चीज़ मुमकिन है।